नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव अर्थात विद्यापति जी। तो आज जानेंगे विद्यापति जी को भक्त कवि, श्रृंगारिक कवि या रहस्यवादी कवि किन किन विद्वानों ने माना है तथा इसमें क्या मतभेद है। तो चलिए जान लेते हैं। उसमें सर्वप्रथम हैं विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान, जिसमें हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद हैं सुभद्रा झा, उसके बाद हैं हर प्रसाद शास्त्री। अब इनको याद कैसे रखेंगे? जैसे ये 3 राम हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा कुमार झा और हरप्रसाद शास्त्री। इन 2 को छोड़ देते हैं और उन तीनों रामों को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये 3 जो राम हैं वो कैसे हैं? विद्या को काम क्या मानते हैं? ये तीनों राम विद्या को श्रृंगार मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये तीनों राम विद्या को श्रृंगार मानते हैं। इस तरह से विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने माना है हम याद रखेंगे। तीनों रामों ने मिलकर विद्या को श्रृंगारिक कवि माना है या श्रृंगार कवि माना है। आगे हैं विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान, उनमें प्रमुख 3 ही हैं। जैसे श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रज नंदन सहाय। इसको तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मैं स्वयं भक्त हूँ श्याम का, मैं स्वयं भक्त हूँ श्याम का और मैं हजार बार ब्रज में जाकर ब्रज के लोगों की सहायता कर चुका हूँ। एक बार फिर से देख लें। मैं स्वयं भक्त हूँ किसका? श्याम का। मैं स्वयं भक्त हूँ श्याम का और 1000 बार ब्रज में जाकर ब्रज के लोगों की सहायता कर चुका हूँ। एक बार फिर से देख लें। मैं स्वयं भक्त हूँ श्याम का और मैं 1000 बार ब्रज में जाकर ब्रज के लोगों की सहायता कर चुका हूँ। इस तरह से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने माना है? हमें पता है श्रृंगारिक कवि किसने माना है। तीनों रामों ने विद्या को क्या माना है? श्रृंगार माना है। तीनों राम ने विद्या को श्रृंगार माना है और यही मुख्य विद्वान हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान, ये भी महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किस किसने माना है जान लेते हैं। जिसमें प्रमुख हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हैं गिरिशन जी, उसके बाद हैं नागेंद्र नाथ गुप्त, उसके बाद हैं जनार्दन मिश्र। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो गिरिशन जी ही हैं। अगर यहाँ से प्रश्न कभी बनता है तो गिरिशन जी को ही विकल्प में रख दिया जाएगा। या फिर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने और विद्यापति जी को भक्त कवि नहीं माना, तो उसमें अगर होंगे तो यही होंगे। बाकी तीनों ने माना है इन्होंने। या फिर निम्नलिखित में से कौन एक विद्वान है जिन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है? तब हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद ही है हमें। मैं खुद भक्त हूँ श्याम का और 1000 बार ब्रज में जाके ब्रज के लोगों की सहायता कर चुका हूँ। या फिर किसने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है, तो उसमें अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बने के आएगा गिरिशन जी। या फिर विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने माना है, तो हमें पता है 3 जो राम हैं उन्होंने विद्या को श्रृंगार माना है। तीनों राम ने विद्या को श्रृंगार माना है और यहाँ से प्रश्न बन जाता है और पूछा भी गया 1-2 बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इसे आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे ये याद हो जाएगा। तो ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।